रुक जाओ। बिना गणेश के किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। हमारी मंशा तो स्वागत करने की, भगत करने की है, युद्ध नहीं। तुम सब युद्ध नहीं लड़ना चाहते, ये तो बहुत अच्छी बात है, किंतु हमें भीतर तो जाने दो। हमारे साथ हमारे स्वामी गणेश जी भी हैं। ऐसा है तो स्वामी को आगे आने दो। अवश्य। सावधान, मार्ग प्रशस्त करो। विघ्नहर्ता महाबुद्धि श्री गणेश का आगमन हो रहा है। आइए गणेश जी आइए, असुरराज सिंधु आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। द्वार खोलो। ये क्या? एक और गणेश जी। देख रहे हो विष्णु, पहले तुम, फिर कार्तिकेय, और अब तुम्हारा पुत्र प्रिय भांजा मेरे जाल में फंसने चला है। अब क्या कहोगे तुम? तुम्हें लगता है कि गणेश तुम्हारे जाल में फंस रहा है सिंधु? क्यों, तुम्हें अब भी ऐसा नहीं लगता, जबकि वो मेरे द्वार पर आ चुका है? क्योंकि हमें जो ज्ञात है वो तुम्हें ज्ञात नहीं सिंधु। स्वयं जाके देख क्यों नहीं लेते कि कौन किसके पास में फंसा है? इन दोनों की मुस्कान संशय में डाल रही है, कहीं गणेश ने कोई चाल तो नहीं चल दी। ये अवश्य कोई गणेश जी की लीला है। ये गणेश हैं? तो पहले कौन गया था? कहीं मैंने किसी और को प्रवेश तो नहीं दे दिया? द्वार बंद करो। हाँ हाँ। रुको, कौन हो तुम? ये किस प्रकार का प्रश्न है? इतना अनूठा अस्तित्व, इतना भिन्न व्यक्तित्व है मेरा, संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध हूँ मैं, और तुम पूछते हो कि मैं कौन हूँ? मैं गणेश हूँ। अगर तुम गणेश हो तो भीतर कौन गया? तुम छल रहे हो मुझे। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। कौन सा छल, कौन सा जाल? मैं तो भीतर गया ही नहीं। यदि मैं भीतर होता तो आपके समक्ष कैसे खड़े होता? मैं तो यही प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब मैं अंदर जाऊंगा। मैंने स्वयं द्वार खोलकर गणेश जी को भीतर जाने दिया है। इतनी बड़ी त्रुटि मैं नहीं कर सकता। किंतु मैं तो आपके समक्ष ही खड़ा हूँ।
फिर जब भीतर गया वो कौन था? मुझे कैसे ज्ञात होगा? आपका महल, आपकी अनुमति, आपने उनसे बात की थी, पूछा था वो कौन है। आइए गणेश जी, आइए, द्वार खोलो। आइए गणेश जी। नहीं, वो कुछ नहीं बोला और ना ही कोई उत्तर दिया, और मैंने भी कोई प्रश्न नहीं किया। बन गए ना मूर्ख। पूरे ब्रह्मांड को ज्ञात है कि मैं बिना बात किए रुक नहीं सकता, और मैं चुपचाप इतनी दूर से यहाँ तक आ गया। ये तो संभव ही नहीं है। तुम छल रहे हो मुझे। मैं तुम्हें भीतर नहीं जाने दूंगा। मुझे रोकने की ना तो सिंधुराज की अनुमति है और ना ही तुम में बल। यदि तुम्हें प्रयास करना है तो कर लो। तुम सच में गणेश हो? तुम सचमुच मूर्ख हो क्या? हाँ। दिखाई नहीं दे रहे ये गणेश जी हैं? तो फिर तुम बताओ, इससे पहले भीतर कौन गया? कौन गया? हम सब भी यही हैं, गणेश जी भी यही हैं। कौन गया भीतर? तुम्हें जांचना होगा। अवश्य अवश्य, ये तुम्हारा अधिकार है, जांचो। तुम गणेश ही हो। द्वार खोलो। गणेश, मुझे पूर्ण विश्वास है कि विजय तुम्हारी होगी, किंतु इस बात का विषाद है कि इस बार की विजय यात्रा में मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा। कार्तिकेय का मन शांत है महादेव। कदाचित इस युद्ध में गणेश की सहायता ना कर पाने का दुख उसे भीतर ही भीतर जला रहा है। कदाचित ये ताप अशांति का नहीं, चुनौती का है देवी। कुछ लौ बुझने के लिए नहीं कांपते, अपितु ज्वाला बन जाने के लिए अद्वित हो जाती हैं, जो समय और इतिहास को नया प्रकाश दे सके। कदाचित कार्तिकेय ने अपने छोटे भाई के प्रारब्ध पद को स्वीकार कर लिया है महादेव, और गणेश उस पद पर अग्रसर है जो सदा सदा के लिए उसका जीवन और उसका अस्तित्व दोनों बदल देगा। पार्वती, जो जीव अपने दायित्व को स्वीकार करता है उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन स्वाभाविक है। आशा है संसार गणेश के इस नवीन रूप का साक्षी बनकर उसके स्वागत के लिए सज्ज हो जाए। देवी, यह समय ही तो है जो गणेश के इस नए रूप की प्रतीक्षा में है। रिद्धि सिद्धि? क्यों चौंक गए सिंधु?
गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि, ये कैसे संभव है? ये तीनों भीतर कैसे आए? मैंने तो केवल गणेश को भीतर आने का आदेश दिया था, किंतु ये दोनों अति उत्तम गणेश, ऐसा भव्य आगमन, ऐसा अद्भुत प्रवेश कम ही देखने को मिलता है। किंतु योद्धा प्रवेश के पल से नहीं, प्रस्थान के क्षण से निर्धारित होता है। सिंधु, तुमने कितने प्रकार के प्रयास किए और अनगिनत प्रयत्न भी। अब तक तो तुम समझ ही गए होगे कि अधर्म के अंत में विलंब हो सकता है, किंतु वो टल नहीं सकता। तो अब धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये मुझे तुम समझाओगे गणेश? समझोगे तो तुम गणेश कि सिंधु अजय है, अमर है। मेरे इस वार के साथ तुम्हें बोध हो जाएगा कि तुम किस शक्ति का सामना कर रहे हो, और तुम्हें यह भी आभास हो जाएगा कि मुझसे बैर तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल सिद्ध होगी। अब समय आ गया है इस दुष्ट को उसके कर्मों का उत्तर मिले। मेरी सहायता करिए देवियों। आखिर ये इतना कठिन क्यों हो रहा है, इस तुच्छ से बालक को हराना? हे अधर्मी, अब तेरा ही प्राण तेरा भाग्य बनेगा। स्वयं उसे स्वीकार कर, क्योंकि न्याय अपना मार्ग स्वयं चुनता है। क्या हुआ गणेश, चकित रह गए ना? बस यही था तुम्हारा दाव, अब मेरा दाव देखो। अवश्य। आज तेरे हर वार, हर प्रहार का उत्तर मिलेगा दुष्ट।
प्रत्येक किए गए पाप का फल। आज मैं स्वयं तुझे दंड दूंगी। हमारे बाणों का कोई प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? ये मेरे अनुमान से अधिक शक्तिशाली निकला। सिंधु के कवच में अवश्य कोई रहस्य है। कोई भी शस्त्र इसे भेद नहीं पा रहा। रिद्धि, गणेश जी, सिद्धि, सिंधु ने अपने शक्तियों को उस स्वर्ण कवच के पीछे छुपाया है। उस शक्ति के साथ वो अपराजित है। उसके नाभि में एक स्वर्ण पात्र है, पर पात्र के भीतर क्या है यह मैं नहीं देख पा रही। सिद्धि, गणेश जी, उस कवच के पीछे, उस पात्र के भीतर अमृत है। गणेश जी, सिंधु की नाभि में जो कलश है उसमें अमृत है, और जब तक वो अमृत उसके भीतर रहेगा वो अमर है। उसका अंत असंभव है। उसके अंत के लिए आपको वो कलश निकालना होगा गणेश जी। स्मरण रहे गणेश जी, सिंधु का रक्त धरा पर गिरा तो वो पुनः जीवित हो जाएगा। रक्त की एक भी बूंद धरा पर नहीं गिरनी चाहिए। ये असंभव है। बिना रक्त बहाए उसका अंत कैसे होगा? कहा था ना मैंने गणेश कि मैं अमर हूँ, अमर। मुझे कोई नहीं मार सकता। सिंधु के भीतर अमृत है और उसका रक्त भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। रिद्धि, सिद्धि, आप दोनों चिंतित मत होइए। सिंधु के भीतर छुपा वो अमृत कलश भी नष्ट होगा और उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद धरा पर नहीं गिरेगी। सिंधुरासुर, तेरे अंत का क्षण आ गया है। तुम मेरा अंत करोगे गणेश? सिंधु हूं मैं, सिंधु। मैं अमर हूं। मेरे रक्त की एक बूंद मुझे पुनः जीवित कर देगी। और मैंने 7 महाविघ्न को भी सज्ज किया है। तुम देवताओं की बनाई रचना को नष्ट करने के लिए तेरा अंत होकर भी नहीं हो पाएगा गणेश। सिंधु, मैंने एक विघ्न का अंत करने के लिए अहम को मारा था, किंतु तुमसे बड़ा अहंकार, तुमसे बड़ा मद किसी में भी नहीं है। जो सोचता है कि वो अमर है, अजय है। अपने अंत के लिए सज्ज हो जाओ सिंधु।
अब तुम्हारा समय पूर्ण हुआ। जहाँ अहंकार जन्म लेता है वहीं गणेश उसका अंत लिखते हैं।